हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5 फ्रैक्शंस। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए फ्रैक्शन इंडिकेट्स इक्वल पार्ट ऑफ ए होल। एक फ्रैक्शन जो है वो पूरे होल का इक्वल पार्ट, बराबर भाग को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/3 ऑफ ए पिज्जा। एक पिज्जे का 3 पार्ट है, इसमें से 1 पार्ट, यानी कि 1/3। 1/3 मीन्स दैट वन होल थिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो एक होल जो है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है एंड 1 पार्ट आउट ऑफ दिस 3 पार्ट्स इज टेकन। अब इसमें से 3 पार्ट्स में से एक पार्ट लिया हुआ है, यही बता रहा है। सपोज वी शेयर इक्वली 1 पिज्जा बिटवीन 3 चिल्ड्रेन। अब ये आप बताइए कि एक पिज्जे को इक्वली पार्ट को हम 3 बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ईच चाइल्ड वुड गेट 1/3 ऑफ द पिज्जा। 3 पार्ट है, 3 चिल्ड्रेन है, तो सबको कितना मिलेगा? 1 पार्ट मिलेगा। लेट अस एग्जामिन व्हाट आइडियाज ए फ्रैक्शन 3/4 में रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर देखिए 3/4 को हम किस तरह से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं। इट में रिप्रेजेंट 3 आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर बिलो प्रेजेंट्स 3/4 ऑफ द एंटायर फिगर। ये जो फिगर दिए हुए हैं, ये पूरे होल में कितना पार्ट है, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 4 पार्ट है। 1 होल का कितना पार्ट? 4 पार्ट है, और 4 पार्ट आप देख सकते हैं इक्वली डिवाइडेड है, इक्वली डिवाइडेड है। लेकिन इसमें से 3 पार्ट्स जो है वो शेडेड है, तो हम कह सकते हैं इक्वली पार्ट कितने हैं? 4, और शेडेड कितने हैं? 3। तो हम लिख सकते हैं इसको 3/4, यानी कि 4 इक्वली पार्ट में 3 शेडेड है। ओके, नेक्स्ट वही चीज़ है, आप देखिए 1 2 3 4। तो ये भी 1 होल का इक्वली कितना पार्ट है? 4 पार्ट है, और ये भी कितना शेडेड है? 1 2 3। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3/4। इस तरह से सेम ये भी फिगर सेम ही है, 1 2 3, एक होल का 4 इक्वल पार्ट है और 3 शेडेड है। तो हम बोल सकते हैं 4 में 3। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं इट में रिप्रेजेंट ए रेशियो द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वन ग्रुप कंपेयर विथ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अनदर ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज शोन इन द पिक्चर्स इज। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, यहाँ कितना है? 4 बॉयज है एंड 3 गर्ल्स है। तो इसकी रेशियो हमें निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे? 3/4, 3/4, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई द फ्रैक्शन 3/4, 3/4। ओके, इट में रिप्रेजेंट 3/4, द डिवीजन ऑफ वन नंबर बाई अनदर इन द फ्रैक्शन 3/4। 3 is called the numerator of the fraction and 4 is called the denominator of the fraction। ये देखिए, जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? इस तरह से आप 3/4 लिखते हैं, तो जो भी ऊपर वाला पार्ट होता है, भाग होता है, जो भी नंबर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाला जो होता है, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अगर हिंदी में बोले तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आ रहा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या? 2 or more fractions having the same value of representing the same part of a whole are called equivalent fraction। जब पूरे होल में इक्वल पार्ट हो और इक्वल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए, एक पूरे होल में कितने पार्ट है? 2 पार्ट्स हैं। तो हमने नीचे क्या लिखा है? डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, यानी कि 2 पार्ट है। 1 शेडेड है और 1 बिना शेडेड है।
तो ये क्या हो गया, इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गया, यानी कि शेडेड वाला भी इक्वल है किसके, अनशेडेड वाले का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने हैं, 1 होल में 4 इक्वल पार्ट है और इसमें 2 शेडेड है और 2 बिना शेडेड है। तो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, ये 1 होल का 6 इक्वल पार्ट है। ये पूरा कितना है, 1 होल बोलेंगे, पूरे को 1 होल बोलेंगे। और इसमें कितने पार्ट किए गए हैं, 6 पार्ट किए गए हैं। तो 3 शेडेड है और 3 बिना शेडेड है। तो आप देखिए शेडेड और बिना शेडेड दोनों का नंबर सेम है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है, यहाँ पर भी ये पूरा होल है और पूरा होल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे देखिए 4 जो है वो शेडेड है और 4 अनशेडेड है। इसका मतलब क्या है कि 4 शेडेड जो है वो अनशेडेड के बराबर ही है। आगे अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8। अब यहाँ पे देखिए द शेडेड पोर्शंस इन ऑल द फिगर्स आर इक्वल। इसलिए क्या होगा, 1/2 इज इक्वल 2/4, देन इज इक्वल 3/6 इज इक्वल 4/8। और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइडेड 10, यहाँ पे 6 डिवाइडेड 12। और इस तरह से हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, दिस फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्वलेंट फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। Since the value of a fraction does not change if the numerator and denominator of the given fractions are multiplied or divided by the same non-zero number, so as to get a fraction equivalent to the given fraction, we multiply or divide. क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। तो हम लोग सेम नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या करने के लिए, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ अगर आपसे बोले कि 2/3 का इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखिए, 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सेम नंबर से, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। तो यहाँ देखिए 2 × 2/3 × 2। तो यहाँ हम दोनों में, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। इसके बाद हम देखिए 3 से किए, 3 से ऊपर भी किया और 3 से नीचे भी किया, और इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 फ्रैक्शंस, इक्वलेंट फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पा सकते हैं। और इसी तरह से देखिए यहाँ पे आंसर दे दिया हुआ है बनाकर। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और या तो हम उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा भी दिया हुआ है, सिमिलरली क्या कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और लेकिन सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। सेम नंबर से हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। 18 / 2 और यहाँ पे है 24 / 2। तो आपने देखा कि हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 2 को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो इस तरह से आंसर इतना आ गया। और इसी तरह से कंटिन्यू आप कर सकते हैं और इक्वलेंट फ्रैक्शन को पा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, राइट 3 इक्वलेंट फ्रैक्शन। ये तो आपको एक्सरसाइज के लिए दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। यहाँ पे आपको चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस और नॉट। आपको ये बताना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं ये क्या इक्वलेंट है या इक्वलेंट नहीं है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रूल 1 दिया है, टू चेक वेदर 2 फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट और नॉट वी क्रॉस मल्टीप्लाई as shown. Let us
A by B and C by D. Be the two fractions. Cross multiply as A by B, C by D को ऐसे क्रॉस हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये नंबर, इसी को हम लेते हैं यहाँ पे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आया है 4 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 160 एंड 10 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 160। तो आप देखिए 160 इधर भी एंड 160 इधर भी, तो ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। सेकंड नंबर देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको फिर से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। द क्रॉस प्रोडक्ट आर 8 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 120 एंड 9 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 117। तो ये आप देखिए यहाँ 120 है और यहाँ 117 है। इसका मतलब क्या है कि as the cross products are not equal, so the two given fractions are not equivalent fraction। ये equivalent fraction बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। पहला है लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस लाइक 5/8, 4/8, 7/8, 1/8। यहाँ पर आप क्या कॉमन देख सकते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो ऑल हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो जिसके डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। आप नोटिस खुद ही कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, फ्रैक्शंस लाइक 1/4, 4/5, 7/8, 8/9 ऑल हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, यहाँ आप देखिए डिनोमिनेटर्स क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन लाइक 1/4, 5/6, 8/9 और 9/13 इन विच द नोमिनेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन है जिसमें आप देखिए डिनोमिनेटर से नोमिनेटर जो है वो लेस होगा, कम होगा। हर से अंश हमेशा कम होगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो जाएगा, या तो इक्वल होगा और या तो कम होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जब इसमें नोमिनेटर जो होता है या तो डिनोमिनेटर का इक्वल होगा या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, नोमिनेटर जो अंश है वो हर से या तो बड़ा होगा और या तो इक्वल होगा। ओके। नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस लाइक 4 होल 5/7 consisting of a natural number and a proper fraction written together with the understanding that they are to be added to each other. 4 whole 5/7 is equal to 4 plus 5/7। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, आगे जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही यूज़फुल होगा। आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों को हम लोग बदल के लिख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। टू कन्वर्ट ए मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
बनाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 होल 5/8। इसको क्या करेंगे, तो 8 और 3 को सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 24। 8 3 जा 24, और 24 में हम लोग 5 को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, तो ये देखिए सेम किया हुआ है, तो 29/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि इस तरह से क्या करना है। तो हम सबसे पहले 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और जो भी मिलेगा उसमें हम 5 को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो नोमिनेटर है उसको हम लोग ऐड करेंगे। आगे देखिए, टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से बनाएंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 25/7, तो इसको हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है। डिवाइड करते जाएंगे, देखिए यहाँ पर करके दिया हुआ है। तो जो भी रिमाइंडर है वो सबसे पहले हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख लेंगे। तो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है 4, तो 4 रिमाइंडर को हम लोग सबसे ऊपर लिख लेंगे। ओके, इस तरह से आप देखिए यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे होल की जगह पे लिखेंगे, एंड 7 जो हमारा डिवाइसर है इसको हम लोग नीचे में लिख लेते हैं। तो इस तरह से इसको भी आपको बिल्कुल याद रखना है कि कौन कहाँ लिखा जाता है, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो समझ में नहीं आता है कि हम रिमाइंडर को कहाँ लिखे और क्वेश्चन को कहाँ लिखे और डिवाइसर को कहाँ लिखे। नेक्स्ट जाते हैं, टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू ए सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन को एक लाइक फ्रैक्शन में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे या बनाएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल में आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इसको आपको लाइक फ्रैक्शन में बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए आप नंबर्स देख पा रहे हैं, फ्रैक्शंस देख पा रहे हैं। इसके जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनके हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लीजिए, और सबका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे 360 आ गया है। एलसीएम आ रहा है 360। इन सबका जितने भी डिनोमिनेटर हैं इनका सबका एलसीएम आ रहा है 360। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला है 1/8, तो 1/8 हमने लिख लिया। अब चूंकि डिनोमिनेटर कितना हमें लाना है, एलसीएम के बराबर लाना है, 360 लाना है। तो यहाँ दिया हुआ 8। ओके, तो 8 में हम कितने मार्क्स, कितने नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 360 आ जाएगा। तो ये 8 में हम 45 मल्टीप्लाई करने पर 360 आ जा रहा है। ओके, तो 8 में मल्टीप्लाई किया 45। ओके, 8 में मल्टीप्लाई किया 45, यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया 45 को। सेम नोमिनेटर में भी हम सेम मार्क को, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए ऐसे कर लिया तो आंसर आ गया 45/360। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर था 2/3, तो 2/3 यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कितना है 3, तो 3 में हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 360 आ जाएगा। तो 360 लाने के लिए हमको 3 में 3 डिनोमिनेटर है, इसमें हमको 120 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 120 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर हमको नोमिनेटर यानी कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे किया 120 ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ आ गया 240/360। नेक्स्ट इसी तरह से दिया हुआ है 3/4, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 4 है, तो 4 में हम कितने नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 360 आ जाएगा। तो वो करना है 90 से। तो 90 अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 हमें नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा।
तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके ये हासिल किया। और इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करने पर ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर आ गया है। तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, लाइक फ्रैक्शन में बन चुका है। आगे आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन ए नंबर लाइन। अब फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर लाइन है जिसमें 0 से लेके 1 के बीच में 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है। ओके, और यहाँ जो P दिखाया हुआ है वो 5 को इंडिकेट करता है। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, जो 5 नंबर पे है यहाँ पे ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखिए 1 है और 2 है, इसके बीच में भी आपको 8 पॉइंट्स, 8 नंबर मिलेंगे, इक्वल पार्ट मिलेंगे, 8 इक्वल पार्ट मिलेंगे। तो ये नंबर लाइन जो आप देख रहे हैं पूरा सब में 0 और 1 के बीच या 1 या 2 के बीच, 2 से 3 के बीच सब में इक्वल पार्ट है 8 का। 8 बार ये 8 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। तो 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके 2 तक या 2 से 3 तक, 3 से 4 तक या 4 से 5 तक या 5 से 6 तक ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, बटा हुआ है 8 पार्ट में। 0 से 1 8 पार्ट में डिवाइडेड है और 1 से 2 तक ये भी 8 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, तो इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे नंबर को देखिए, यहाँ दिया हुआ है 5/8। इसका मतलब क्या है कि ये देखिए 0 से 1 के बीच में 8 पार्ट है, 8 पार्ट में ये डिवाइडेड है, इक्वली पार्ट, इक्वल में डिवाइडेड है 8 पार्ट में। तो 8 तो हमने लिख दिया, ये पूरे में कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट। और ये जो पॉइंट दिखा रहा है, P दिखा रहा है, वो कितने पर हैं तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 पर है तो इसलिए 5/8 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है 3/8, यानी कि 1 से लेके 2 के बीच में भी ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हमने 8 तो लिख दिया हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है 3, तो 3 पॉइंट पे हम जाएंगे 1 2 3, 3 पॉइंट पे यहाँ पे है तो हम 3 लिख देंगे। 1 होल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है 1 और 2 के बीच में है तो इसलिए ये 1 लिखा हुआ है, राइट। और इसी तरह से है यहाँ भी देखिए, यहाँ दिया हुआ है 3 होल 7/8, यानी कि 3 और 4 के बीच में भी ये 8 पार्ट में, 8 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है, 8 इक्वली पार्ट में डिवाइडेड है। तो 3 होल किस लिए दिया रहा है, यानी कि 3 से लेके 4 तक के इसमें है। और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, सेम यही है, देखिए 5 होल 7/8। अब यहाँ से 5 से आपको काउंट करना है 6 तक, तो ये क्या है 8 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो 8 तो यहाँ लिखा हुआ है। अब चूंकि 5 और 6 के बीच में ये नंबर लाइन है इसलिए, और किस नंबर पे है 7 पे है, तो 7/8। ओके, इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट टर्म if its numerator and denominator have no common factor except 1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अलावा, 1 के अलावा नहीं होता है। देखिए रूल 1 में ए गिवन फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोवेस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF। HCF से इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। किस तरह से, देखिए यहाँ पे रिड्यूस 27/72 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। इसको लोवेस्ट टर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोल्यूशन है यहाँ इन 27/72। नोमिनेटर कितना है 27 है, डिनोमिनेटर 72 है, तो इसका HCF हमें निकालना है। दोनों का HCF निकालने पर 27 और
72, दोनों का HCF हम निकालेंगे। तो यहाँ पे HCF जो है 27 एंड 72 का आएगा 9। तो 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। तो 27 डिवाइडेड 9 बाई 72 डिवाइडेड 9, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/8। हैंस 27 बाई 72 इन इट्स लोवेस्ट टर्म इज 3/8। अब दूसरा इसका रूल क्या है? द गिवन फ्रैक्शन में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोवेस्ट टर्म बाई रिमूविंग और कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर्स इन स्टेप्स। अब स्टेप्स में इसको क्या करना है? हमें रिमूव करना है। रिड्यूस 42/70 टू इट्स लोवेस्ट टर्म। अब इसको हमें लोवेस्ट टर्म में किसके थ्रू करना है? ये रिमूविंग और कैंसलिंग के थ्रू करना है। देखिए, वी हैव डिवाइडेड द फ्रैक्शन फर्स्ट बाय द कॉमन फैक्टर 2 एंड देन बाय 7। नाउ द फ्रैक्शन हैज नो कॉमन फैक्टर लेफ्ट एक्सेप्ट 1, hence 42/70 in its lowest term is 3/5। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने 2 से ऊपर भी हमने क्या किया? कैंसिल किया और नीचे भी कैंसिल किया, यानी कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से हम कैंसिल करना शुरू किए। तो फाइनली हमने कितना नंबर पाया? 3/5। ये आंसर हमने पा लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इसका फर्स्ट एक्सरसाइज 5A। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।